Hello, today I am taking moral value subject for the class 5th English medium. Today I am taking chapter 3. It is George Washington. The dignity of labor makes one realize that everyone can contribute his or her share of work for the betterment of the society. A man with dignity of labor will enjoy and take pride in his work no matter of what kind it is. कार्य की गरिमा को रियलाइज करते हुए हमें अपने कार्य में योगदान देना चाहिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के उत्थान के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कि वह कार्य छोटा है या बड़ा। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हर कार्य को करते समय खुश होना चाहिए। आवर लव फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर विल एनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। हमारा प्रेम कार्य की डिग्निटी के प्रति, गरिमा के प्रति हमें हमेशा सफलता के पथ पे आगे ले जाता है। ग्रेट मैन इज़ नोन बाय हिज डीड्स। महान व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जाने जाते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द ग्रेट जनरल ऑफ अमेरिकन आर्मी। ही वॉज वेरी काइंड, सिंपैथिक एंड हम्बल टूवर्ड्स ऑल। जॉर्ज वॉशिंगटन जनरल थे अमेरिकन आर्मी में। वो बहुत ज़्यादा काइंड, दयालु, सहानुभूतिक एंड हम्बल थे सभी के लिए। ही वॉज वेरी सिंपल एंड जेनरियस। वो बहुत ज़्यादा सिंपल और साधारण और प्रिय व्यक्ति थे। हिज नेम इज़ स्टिल लव एंड ऑनरेबल बाय ऑल अमेरिकन्स। उनका नाम बहुत ही प्यार और सम्मानपूर्वक लिया जाता था सभी अमेरिकन्स के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइटिंग अलॉन्ग अ रोड ड्रेस्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। एक दिन जॉर्ज वॉशिंगटन घुड़सवारी कर रहे थे रोड पर। उन्होंने साधारण व्यक्ति के जैसे कपड़े पहन रखे थे। ही सॉ सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लेफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वुड। उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक जो हैं वो एक लकड़ी का लट्ठा हटाने की कोशिश कर रहे थे। बट दे कुड नॉट मूव इट। लेकिन वो उसे हटा नहीं पा रहे थे। दे वर बीइंग supervised by a sergeant who sat on a horse nimbly। उन्होंने देखा कि वो जो सैनिक थे वो सुपरवाइज किए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे एक सार्जेंट के द्वारा जो कि वहीं पास में हॉर्स पे बैठा था। He was giving them only instruction every now and then। वो केवल उनको इंस्ट्रक्शन, निर्देश ही दे रहा था। द सार्जेंट वॉज शाउटिंग एंड इवन विप्ड द यंग सोल्जर्स। सार्जेंट जो थे वो केवल चिल्ला रहे थे और यंग सैनिकों को मार भी रहे थे। हिज एक्ट वॉज इनह्यूमन। उनका जो कृत्य था वो अमानवीय था। द सोल्जर्स were sweating and perspiring, but the sergeant did not do anything to help them। जो सैनिक थे वो उनको पसीना आ रहा था लेकिन सार्जेंट उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। वॉशिंगटन आस्क्ड सार्जेंट। उन्होंने वॉशिंगटन ने सार्जेंट से पूछा, व्हाई डू नॉट यू हेल्प देम। तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हो। द सार्जेंट सेड। सार्जेंट ने कहा, डोंट यू नो दैट आई एम एन ऑफिसर। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं एक ऑफिसर हूँ। हाउ कैन आई वर्क विद दोज सोल्जर्स। मैं इन सैनिकों के साथ कैसे कार्य कर सकता हूँ। वॉशिंगटन रिप्लाइड। वॉशिंगटन ने उत्तर दिया, आई बेग यू पार्डन ऑफिसर। मैं आपकी ये बात फिर समझा नहीं ऑफिसर। आई डिड नॉट नो दैट यू आर सच अ ग्रेट मैन। मुझे नहीं लगता कि आप एक महान व्यक्ति हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन गॉट
off his horse and without saying a word, जॉर्ज वॉशिंगटन अपने घोड़े से उतरे बिना कुछ शब्द कहे हुए ज्वाइन द सोल्जर्स इन पुशिंग दैट लॉग। उन्होंने उन सैनिकों को ज्वाइन किया और उस लॉग को पुश करने लगे। एंड द लॉग रोल डाउन, और वो जो लॉग था वो रोल डाउन होने लगा, आगे बढ़ने लगा। द सोल्जर्स थैंक्ड हिम दिस अननोन पर्सन। सैनिकों ने उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद कहा। द सार्जेंट आस्क हिम, सार्जेंट ने उनसे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? वाई डिड यू हेल्प दोज सोल्जर, तुमने इन सैनिकों की मदद क्यों की? योर पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एंड यू आर ऑल्सो लुक लाइक एन ऑफिसर। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है, और तुम स्वयं एक ऑफिसर की तरह लगते हो। दिस टाइप ऑफ लेबर वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ मैन लाइक यू। इस तरह का कार्य तुम्हारी गरिमा को, तुम्हारे प्रकार के व्यक्ति की गरिमा को बाधित करता है, खराब करता है। जस्ट लाइक कि अगर छोटा काम कोई बड़े व्यक्ति करें तो वो शोभा नहीं देता है। वॉशिंगटन रिप्लाइड, वॉशिंगटन ने आंसर किया, सर आई एम योर जर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन। सर मैं आपका जर्नल हूँ, जॉर्ज वॉशिंगटन। यू थॉट दैट दिस जॉब वॉज बिलो योर डिग्निटी। तुम्हें लगता है कि ये कार्य तुम्हारी गरिमा के नीचे है। इफ़ यू नीड हेल्प अगेन सेंड फॉर मी। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत फिर से पड़ेगी तो मेरे पास इनको भेज देना। द सार्जेंट टेम्पर्ड विथ फियर। सार्जेंट डर से कांपने लगा। ऑल द पीपल स्टैंडिंग देयर वर ऑल्सो शाउटन एंड सल्यूट हिम। वहाँ जो सारे लोग खड़े थे वो उनको सल्यूट करने लगे। द सार्जेंट लुक अराउंड ह्यूमिलेटेड। सार्जेंट ने वहाँ चारों ओर देखा। जॉर्ज वॉशिंगटन did the labor which was below his dignity, but this make him honored by all. जॉर्ज वॉशिंगटन के इस कार्य ने उनकी डिग्निटी को नीचे नहीं गिराया, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऑनर मतलब सम्मान प्राप्त कर लिया सभी के द्वारा। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव लर्न फ्रॉम ओबे स्टोरी दैट नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल। तो बच्चों, हम इस स्टोरी से ये जानते हैं कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। इट इज़ ओनली आवर एटीट्यूड विच मेक इट लुक बिग और स्मॉल। ये हमारा केवल एटीट्यूड होता है, व्यवहार होता है, जो कि इसे बड़ा या छोटा बनाता है। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। हमें हर प्रकार के कार्य को करने में खुश रहना चाहिए। वी शुड नेवर फील अशेम्ड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब suited to our physique एंड स्किल। कभी भी हमें फील नहीं करना चाहिए अशेम्ड मीन्स शर्म, किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए जो कि हमारी फिजिक्यू मतलब छाया और काया, जो हमारी पर्सनालिटी होती, दैट्स कॉल्ड फिजिक्यू, जो हमारी काया को सूट करे और स्किल बुद्धिमत्ता को, बुद्धि जैसे हमारी योग्यता है, गुण है, उसको सूट करे। हमें हर वो कार्य करना चाहिए। हमें उस कार्य को करने के लिए कभी भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। गॉड लव दोज हु अर्न देयर लिविंग बाय हार्ड वर्क। गॉड उन सभी को प्रेम करते हैं जो व्यक्ति हार्ड वर्क करते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट होम। बाय बाय।